तो उड़ीसा के बारे में तो आपको पता ही होगा। ट्रेन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है उड़ीसा के अंदर, या आप फोटोज़ देख सकते हो। दो जो ट्रेन थी उड़ीसा के अंदर वो कोलाइड कर गई, जिसकी वजह से एक ट्रेजिक इंसिडेंट देखा गया उड़ीसा में। उड़ीसा में जो इंसिडेंट हुआ है वो काफ़ी सारे सेफ्टी के क्वेश्चंस रेस करता है, और ये वाली वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, जैसे कि कवच सिस्टम क्या है। बात यहाँ पर उठ रही है कवच सिस्टम की, कि अगर कवच सिस्टम होता तो जो उड़ीसा में इंसिडेंट हुआ है उसको प्रिवेंट करा जा सकता था। तो इस वीडियो में कवच सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा RRSK ये एक फंड है, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे, क्या फीचर्स हैं इस फंड के। देखिए मेंस में यहाँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, तो CAG की रिपोर्ट है यहाँ पे, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे डिटेलमेंट पे, कि क्यों इंडिया के अंदर डिटेलमेंट ज़्यादा होता है, ये जितने भी एक्सीडेंट है इंडिया में हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर क्या है। इसके अलावा फीचर्स जानेंगे कवच सिस्टम के, अगर मेंस में पूछे जाए तो हम वहाँ पे इसको लिख सकें। इसके अलावा लास्ट में एक वे फॉरवर्ड देखेंगे जो इंडियन रेलवे के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जितने भी डिस्कशंस के जो पॉइंट्स हैं इनको हम रिलेट कर सकते हैं GS पेपर 3 मीन्स का। वहाँ लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सब टॉपिक है रेलवे, तो उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CAG की 2022 की रिपोर्ट है डिरेलमेंट्स इन इंडियन रेलवे, जो हमें बताती है कि काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, मल्टीपल शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट इंडिया के अंदर देखे जाते हैं। देखिए दो तरह के ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, एक तो होता है कंसीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, दूसरा होता है नॉन कंसीक्वेंशियल एक्सीडेंट। तो कंसीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट वो होता है जहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ होती है, आदमी की जान चली जाती है, या कोई ह्यूमन है उसको इंजरी हो जाती है, यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई कंसिक्वेंस निकलता है। इस तरह के एक्सीडेंट को कंसीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट हैं वो नॉन कंसीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो CAG की रिपोर्ट यहाँ पे बताती है कि जितने भी कंसीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं इंडिया में, उसका 75% डिरेलमेंट की वजह से हुए हैं। डिरेलमेंट का मतलब है कि जब ट्रेन जो है वो अपनी पटरी से उतर जाती है तो उसी को कहा जाता है डिरेलमेंट। तो उसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने भी कंसीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं उनका 75% डिरेलमेंट की वजह से है। ये डाटा है 2017-18 का और 2020 और 21 के बीच का। और जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट है इंडिया के अंदर उसका लीडिंग कॉज डिरेलमेंट है। 217 कंसीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर 163 एक्सीडेंट डिरेलमेंट की वजह से हैं, और कुछ अदर रीज़न भी हैं ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर है कि ट्रेन में आग लग जाना। इसके अलावा अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की वजह से भी एक्सीडेंट देखे गए, यानी कि जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो वहाँ पे कोई फ्लैगमैन नहीं था, यानी कि अनमैन्ड थी वो क्रॉसिंग। और कोलाइजन की वजह से भी ट्रेन एक्सीडेंट देखे जाते हैं कि जो ट्रेन है वो आपस में टकरा गई। इसके अलावा कुछ मैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट देखे गए हैं, यानी कि ट्रेन की ऐसी क्रॉसिंग यहाँ पे फ्लैगमैन था या गेट कीपर था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे एक्सीडेंट देखा गया। हालांकि इसका यहाँ पे जो नंबर है वो कम है, लेकिन ये भी एक वजह है ट्रेन के एक्सीडेंट की। जैसे ये क्रॉसिंग है रेल की और यहाँ पे कोई भी फ्लैगमैन मौजूद नहीं है, ये अनमैन्ड है, यानी कि कोई मैन यहाँ पे मौजूद नहीं है लेवल क्रॉसिंग पे, तो ये भी एक कॉज है ट्रेन एक्सीडेंट का। अब यहाँ पे बात उठती है कि डिरेलमेंट क्यों होती है, यानी कि ट्रेन पटरी से क्यों उतर जाती है। तो उसके भी 3 मेन रीज़न है। देखिए ऐसा होता है, कोई भी ट्रैक है, अब ये ट्रैक की जो स्ट्रैंड है वो यहाँ पे कम हो जाती है जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड से चलती है, या हैवी लोड है जिसकी वजह से इसकी जो ट्रैक की मजबूती है वो कम हो जाती है, और टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और जब इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा तो ट्रेन यहाँ से डिरेल हो सकती है, यानी कि पटरी से उतर सकती है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक ये ज़रूरी है डिरेलमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा ट्रैक जो है उसके पैरामीटर्स में डेविएशन आ गए, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रैक है और ये ट्रैक यूँ जाना था लेकिन ये यूँ चला गया, जिससे यहाँ पे डेविएशन आ गया 15 सेंटीमीटर का। तो इस तरह के पैरामीटर्स में जब डेविएशंस आते हैं ट्रैक में, तो ये भी एक रीज़न बनता है ट्रेन के डिरेलमेंट के लिए। और इसके अलावा है ओवर स्पीडिंग, कि जब जो ट्रेन का ड्राइवर है वो ओवर स्पीड से ट्रेन चला रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चला रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर सकती है। तो ये यहाँ पे 3 रीज़न है डिरेलमेंट के लिए। और इंडिया के अंदर ट्रेन की सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप लिए गए, जिनमें से 2 स्टेप को हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। पहला है RRSK, ये एक फंड बनाया गया है, और दूसरा है कवच सिस्टम जो काफ़ी न्यूज़ में है।
RRSK इसका मतलब है राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष। ये एक फंड है जिसको 2017 और 18 के अंदर इस्टेब्लिश करा गया था सेफ्टी मेजर को एनहेंस करने के लिए इंडियन रेलवे में, जिससे जो एक्सीडेंट है उसको प्रिवेंट करा जाए, उसको यहाँ पे रोका जाए। 1 लाख करोड़ का ये कॉर्पस है इस फंड का। लेकिन जब CAG ने यहाँ पे ऑडिट करा तो पाया कि ग्रॉस बजटरी सपोर्ट दी गई 15,000 करोड़ की इस फंड के अंदर, लेकिन हर साल जो फंड में कंट्रीब्यूशन करा जाता है वो ओनली 5,000 करोड़ का है। कहीं ना कहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी मेजर एनहेंस करने का या सेफ्टी मेजर को मजबूत करने का इंडियन रेलवे में, उसे कमज़ोर करता है। देखिए 2 तरह के फंड होते हैं, एक तो लैप्सेबल और दूसरा होता है नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल फंड वो होता है कि जिनका पैसा कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, और लैप्सेबल फंड वो होता है कि जिनका पैसा अगर 1 साल में खर्च नहीं हुआ तो वो वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह के फंड जो होते हैं वो लैप्सेबल होते हैं। लेकिन RRS के जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल फंड है। तो याद रखना, अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो हम वहाँ पे बता दें। और इस फंड को बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर अनिल काकोदर कमेटी। ये हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी ऑन द इंडियन रेलवे। देखिए रेलवे ट्रैक जो होता है उसको रिन्यू करने के लिए काफ़ी सारा फंड अलॉट करा जाता है, लेकिन कुछ सालों से इस फंड के अलॉटमेंट में डिक्लाइन देखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट बताती है CAG की कि 2018 और 19 के पीरियड के अंदर 9600 करोड़ का फंड दिया गया था ट्रैक रिन्यूअल के लिए, और 2019 के अंदर ये फंड जो है वो 7400 करोड़ हो गया। यानी कि यहाँ पर 2000 करोड़ की लगभग गिरावट देखी गई फंड के अंदर। और 1127 डिरेलमेंट के केस हुए थे 2017 और 21 के पीरियड के दौरान, और इन केसेस के अंदर 289 केस ऐसे थे जो ट्रैक रिन्यूअल की वजह से थे। यानी कि ट्रैक को यहाँ पे रिन्यू नहीं कराया गया, उसकी मरम्मत नहीं कराई गई, इसकी वजह से ही जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई। और जब रेलवे ट्रैक की बात होती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें ये है रेल, यानी कि जो लेंथ ऑफ स्टील है जो यहाँ पे वेल्ड करी गई है। इसके अलावा इसके बीच में ये स्लीपर मौजूद हैं। तो ट्रैक का रिन्यूअल यहाँ पे ज़रूरी है अगर हम डिरेलमेंट को कम करना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को प्रॉपर फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है, और प्लस जितना भी जो फंड यहाँ पे दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अब यहाँ पे कवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कवर सिस्टम एक इंडिजीनियस सिस्टम है, यानी कि जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये सेफ्टी को बढ़ाता है जब ट्रेन चल रही होती है। कवर सिस्टम को डेवलप करा गया है RDSO के द्वारा। RDSO का मतलब है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1957 के अंदर बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। ये लखनऊ के अंदर लोकेटेड है, और ये सिस्टम RDSO के द्वारा बनाया गया था। प्लस इसमें 3 इंडिया के वेंडर्स भी थे, यानी कि 3 इंडियन कंपनीज भी थी जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप करा था। देखिए कवर सिस्टम में क्या होता है कि जब 2 ट्रेन आपस में टकराने वाली होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली रेड सिग्नल दे देता है ट्रेन के ड्राइवर को, और अगर ट्रेन का ड्राइवर इस सिग्नल को इग्नोर कर देता है या किसी वजह से वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है सिस्टम, और ट्रेन की स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे जो कोलाइजन है वो रोका जा सके। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ओडिशा के रूट पर अगर कवर सिस्टम होता तो जो ट्रेन का कोलाइजन है उसे रोका जा सकता था। IRISET द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सिकंदराबाद तेलंगाना में मौजूद है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कवच सिस्टम के लिए। यानी कि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर सिखाया जाता है कवच सिस्टम के बारे में। जितने भी रेलवे स्टाफ है उसको यहाँ पे ट्रेन करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कवच लैब इस्टेब्लिश करी गई है ट्रेनिंग देने के लिए रेलवे स्टाफ को। देखिए अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड देखते हैं इंडियन रेलवे की सेफ्टी के लिए। देखिए मल्टीपल सोर्सेज से डेटा यहाँ पे जितना हम कलेक्ट करेंगे ट्रेन के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उतने जो ट्रेन के एक्सीडेंट हैं वो यहाँ पे कम करे जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी एनोमलीज हैं उनको हमें डिटेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर डेविएशन आया है ट्रैक के पैरामीटर्स में, और जब भी इस तरह का एक्सीडेंट हो तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी जो टाइम फ्रेम दिया है उसके अंदर कंप्लीट हो तो काफ़ी बेस्ट है। टोटल रूट से इंडिया का 1 लाख करीब का वहाँ पर कवर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें प्रायोरिटी देना चाहिए कि ये सिस्टम हो जिससे जो कोलाइजन है, इस तरह के जो ट्रेन के कोलाइजन है उनको कम करा जाए। और इंडिया के अंदर टोटल जो रूट है वो 1.03 लाख किलोमीटर का है, और केवल 1455 किलोमीटर के अंदर कवर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है प्रेजेंटली, जो 2% से भी कम है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए कि जो टोटल रूट्स है वहाँ पे कवर सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट हो,
और वहाँ पे कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट करा जाए, तो साउथ का सेंट्रल रेलवे जोन है वो फोरफ्रंट है कवच इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि इस एरिया के अंदर जो कवच का इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कवच सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन है, GPS टेक्नोलॉजी है, RFID रीडर है, जिसकी मदद से जो कवच सिस्टम है वो यहाँ पे काम करता है प्रिवेंट करने के लिए कोलाइजन को। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो कवच सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि कवच सिस्टम एक इंडिजीनियस सिस्टम है और इसको डेवलप करा गया है एज अ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में इंडिया की रेलवे के लिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, इंडिया ने इसे डेवलप करा गया है, ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो यार यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको डेवलप करा गया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, और यहाँ पे कैलिब्रेशन करा गया है इसके डेवलपमेंट में इंडियन की इंडस्ट्री के साथ। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो उसका जो सही आंसर है वो है नेदर 1 और नेदर 2।